इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि गैप अप या गैप डाउन से इंटेलिजेंट वे में डील कैसे करना है। गैप अप या गैप डाउन एक ऐसा सिचुएशन है जो हर ट्रेडर को इसका सामना करना पड़ता है। कोई भी ट्रेडर इससे बच नहीं सकता। मार्केट या तो गैप अप में खुलता है या गैप डाउन में खुलता है, जिसके वजह से हमेशा ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड लें या ना लें। आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में गैप अप या गैप डाउन से डील करना सीखेंगे और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्री ओपन सेशन क्या होता है। प्री ओपन सेशन वो समय होता है जो रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होने से पहले होता है, जिसमें आप स्टॉक का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। इंडिया में एनएससी बीएससी में प्री ओपन सेशन 9 AM से 9:15 AM तक होता है। इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज है ऑर्डर एंट्री। इसकी टाइमिंग है 9 AM से 9:08 AM तक। इस समय आप बाई सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। सेकेंड फेज है ऑर्डर मैचिंग एंड प्राइस डिस्कवरी। इसका टाइमिंग है 9:08 AM से 9:12 AM तक। सिस्टम डिमांड सप्लाई के बेसिस पर एक ओपनिंग प्राइस डिसाइड करता है। थर्ड फेज है बफर पीरियड, जिसका टाइमिंग है 9:12 से 9:15 तक। सिस्टम फाइनल मैचिंग कंप्लीट करता है, लेकिन नया ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता। प्री ओपन के मेन पर्पस है स्टॉक्स के फेयर प्राइस निकालना, वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना, लार्ज ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करना और मैनिपुलेशन को कंट्रोल करना, और ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स को बचाना। आई होप प्री ओपन सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं प्री ओपन सेशंस के क्या रिजल्ट निकलते हैं। प्री ओपन सेशन के वजह से मार्केट या तो गैप अप खुल सकता है, या फ्लैट खुल सकता है, या गैप डाउन खुल सकता है। हमने गैप अप को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है, लो गैप अप, हाई गैप अप। ठीक वैसे ही गैप डाउन को लो गैप डाउन एंड हाई गैप डाउन में बाइफरकेट किया है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लो गैप अप और हाई गैप अप का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग है। ठीक वैसे ही लो गैप डाउन और हाई गैप डाउन के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग है। अब समझते हैं गैप अप क्या होता है। जब करंट डे का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से हाई होता है तो उसे गैप अप बोलते हैं। ठीक उसके अपोजिट, जब करंट डे की ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के नीचे होता है तो उसे गैप डाउन कहते हैं। फ्लैट ओपनिंग, जब करंट डे की ओपनिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास खुलता है तो उसे फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। गैप अप और गैप डाउन को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने रेफरेंस के लिए निफ्टी के 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट को लिया हूं। मैंने निफ्टी इसलिए चूज किया है क्योंकि निफ्टी एनएससी के टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। यह बहुत ही रोबोस्ट है और इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट चार्ट को देखिए, यह गैप अप का एग्जाम्पल है। इसमें करंट डे की जो ओपनिंग है वह प्रीवियस डे के क्लोजिंग से हाई है। ठीक उसके अपोजिट सेकेंड चार्ट को देखिए, इसमें करंट डे की जो ओपनिंग है वह प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे है। यह गैप डाउन का एग्जाम्पल है। अब फ्लैट ओपनिंग को देखते हैं। इसमें देखिए, जो करंट डे की जो ओपनिंग है वह प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास है। इस तरह के ओपनिंग को फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। आई होप कि गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिस तरह का ओपनिंग होता है उसी के हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में 9:08 पर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ है। हमने रेफरेंस निफ्टी 50 का लिया है, इसलिए हम निफ्टी 50 को देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर निफ्टी 50 70 से 120 पॉइंट ऊपर खुला है तो हम इसे लो गैप अप कंसीडर करेंगे और स्ट्रेटजी भी लो गैप अप का लगाएंगे। एक चीज क्लियर हो गया कि प्री ओपन लो गैप अप है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है निफ्टी 50 का ट्रेंड
कि ओवरऑल निफ्टी 50 का ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। इसको देखने के लिए हम निफ्टी 50 के चार्ट को वन डे कैंडल स्टिक के चार्ट पर देखेंगे। हमें देखते ही ट्रेंड का मालूम चल जाएगा कि ट्रेंड बुलिश है कि बियरिश है। इसमें प्री ओपन सेशन लो गैप अप खुला है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें प्री ओपन जो है वो लो गैप अप खुला है और निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। प्री मार्केट सेशन लो गैप अप खुला है। इस केस में हमको हमेशा जो अपना परसेप्शन है वो बुलिश लेकर चलना है। इस केस में हमको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड लेने में किसी तरह का जल्दीबाजी नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट अगर प्रीवियस डे के रेसिस्टेंस के पास आता है तो हम बिना डरे बाई साइड में ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। अगर पहला रिट्रेसमेंट आपने मिस किया तो कोई बात नहीं, हर रिट्रेसमेंट आपको बाई का अपॉर्चुनिटी देगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के लो के नीचे रहेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओवरऑल निफ्टी 50 का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट लो गैप अप खुला है तो हमको कैसे ट्रेड करना है। अब अगला कंडीशन देखते हैं। इसमें जो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड है वो बियरिश है और मार्केट लो गैप अप खुला है। इस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे? इस कंडीशन में हमें किसी तरह का व्यू नहीं रखना है, ना बुलिश व्यू रखना है ना बियरिश व्यू रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बियरिश है और मार्केट जो प्री ओपन सेशन जो ओपन हुआ है वो गैप अप में ओपन हुआ है। इस कंडीशन में हम निफ्टी के डायरेक्शन का वेट करेंगे। अगर निफ्टी खुलते ही अगर नीचे को गिरने लगे तो प्रीवियस डे लो को जैसे ये ब्रेक करेगा हम ट्रेड में सेल साइड में एंट्री कर लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस डे का हाई या करेंट डे का हाई हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट सपोज मार्केट ओपन होते ही अगर ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करे। जैसे ही प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करता है हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस डे का लो या करेंट डे का लो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक ट्रेडर को हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचना चाहिए। अगर वो परफेक्शन में सोचेंगे तो कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं और हमेशा उनको रेडी रहना पड़ेगा कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वह बियरिश है और प्री ओपन सेशन लो गैप डाउन खुला है। तो हमें इस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है? यह जो कंडीशन है यह डे ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन माना जाता है क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। जैसे प्री सेशन गैप डाउन खुला है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि निफ्टी का ट्रेंड बियरिश कंटिन्यू रहने वाला है। इस केस में हमें वेट करना है कि निफ्टी का प्राइस प्रीवियस डे के लो तक जाए। जैसे ही निफ्टी का प्राइस प्रीवियस डे लो तक पहुंचेगा हम बिना डरे सेल साइड में एंट्री ले लेंगे। ये वाला कंडीशन मेरा खुद का फेवरेट कंडीशन है। इस केस में जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रहेगा। हमारे पास अगला जो कंडीशन है वह कुछ इस प्रकार है। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और प्री ओपन लो गैप डाउन खुला है। इस कंडीशन में हमको कैसे ट्रेड करना है? ऐसे कंडीशन में ट्रेड का डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और प्री ओपन लो गैप डाउन खुला है। इस केस में हम वेट करेंगे कि निफ्टी प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे। जैसे ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक करेगा हम ट्रेड में बाई साइड में एंट्री लेंगे। अगर यह प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं करता तो हम वेट करेंगे। अगर आप सेल साइड एंट्री करने का सोचेंगे तो फंसने का चांसेस बढ़ जाएगा। जब बियर साइड का ट्रेंड पूरी तरह कंफर्म हो जाए तो ही हमको सेल साइड में एंट्री करना है। ट्रेडिंग का पूरा खेल एंट्री और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं हाई गैप अप से हमें कैसे डील करना है। हाई गैप अप का मतलब है प्री सेशन में निफ्टी अगर 250 से 300 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इस केस में उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि अवॉइड करने का रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट हाई गैप अप खुलता है
तो ट्रेड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, ट्रेडर्स में डर का माहौल रहता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी ठीक नहीं रहता। अगर फिर भी आपको ट्रेड करने का मन करे तो ट्रेंड के साथ ही रहिएगा। मेरा मतलब है, अगर हाई गैप अप खुलता है तो बाई साइड ही रहिएगा। ठीक इसके अपोजिट अगर मार्केट हाई गैप डाउन में खुले तो उस दिन भी हमें ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अवॉइड करने का भी रीजन सेम है जो हाई गैप अप का रीजन है। अगर प्री ओपन सेशन फ्लैट ओपन होता है तो ट्रेड में क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। अगर प्राइस प्रीवियस डे सपोर्ट के आसपास जाए तो बाई साइड एंट्री करें, और प्रीवियस डे रेसिस्टेंस के आसपास जाए तो सेल साइड एंट्री करें, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।